कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत ध्यान रख रहे होंगे। आज आज मैं क्या करने आई हूँ, आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग सी टॉपिक पे बात करने आई हूँ। और वो जो टॉपिक है वो थोड़ा पर्सनल है। यस, पर्सनल। एक्चुअली ना, जब मैंने ना 2 वीडियोस डाले ओरा के ऊपर, तो मेरे काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझे टेक्स्ट डाला और मुझे कहते सरोज तू हीलर बन गई। मैंने कहा नहीं, क्या तूने वीडियोस डाली हीलर वाली। मैंने कहा अच्छा। फिर मेरी क्लाइंट थी, बहुत अच्छी क्लाइंट है, उन्होंने भी मुझे फेसबुक पे मैसेज डाला, मुझे कहते सरोज तूने अपना प्रोफेशन चेंज कर दिया है। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। बाय प्रोफेशनल मैं आर्टिस्ट हूँ, मेकअप आर्टिस्ट हूँ और मेकअप आर्टिस्ट हूँ। हाँ, हीलर का कनेक्शन। फिर मैंने सोचा यार ये तो सबको पूछना होगा ना, सब जानते होंगे मैं हीलर का मेरा क्या कनेक्शन हुआ। हीलर का कनेक्शन ऐसे हुआ, थोड़ी पर्सनल सी चीज़ मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी अपनी। जो लोग मेरे को जानते हैं वो तो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, और जो लोग मुझे नहीं जानते हैं वो भी मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे बारे में 80% मिथ है, मिथ, गलतफहमियाँ। जैसे मैं बहुत गुस्से वाली हूँ, बहुत से लोग बोलते हैं मुझे में बहुत ही गुस्सा है। कई तो ऐसे बोलते हैं मैं बहुत एटीट्यूड वाली हूँ। मेरे में तो एटीट्यूड ही प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। और कई बोलते हैं लै आप ज़्यादा कख नहीं है, बनती अपने आप में पता नहीं की है ना, पंजाबी च सही। ये जो कन्फ्यूजन्स है ना, ये जो लोगों के बीच में है, वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि मैंने ना कभी क्लियरिफिकेशंस नहीं दी किसी को। अगर किसी ने मुझे बोला सरोज तुझे बहुत गुस्सा है, तो मैंने बड़े हंस के कहा हाँ क्या करूँ। किसी ने बोला यार तुझको तो बड़ा एटीट्यूड है, मैंने बोला हाँ जी क्या करूँ, तो ऊपर वाले ने दे दिया है मुझे एटीट्यूड, तो मैंने ले लिया है। पर मैंने कभी उनको क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, ना मैंने पूछा आप किसने बोला है ना, कहाँ से मालूम पता चला। तो बस ऐसे ही बहुत सारी गलतफहमियाँ, सुनी सुनाई बातें बहुतों को पता है। मेरी पर्सनल जो चीज़ है जो मैं शेयर कर रही हूँ, वो जो मेरे बहुत क्लोज है उनको तो पता है। पर जैसे मेरे एफबी फ्रेंड्स हैं, मेरे कई क्लाइंट्स हैं जो बहुत केयर करते हैं मेरी और बहुत टेंशन लेते हैं, एटलीस्ट उनको नहीं पता है, तो उनको लग रहा है कि कहीं मैं हीलर बन ना जाऊँ। तो मैं उनके साथ ये चीज़ शेयर कर रही हूँ, वो ये कि लास्ट ईयर अप्रॉक्स 2019, यस 2019 में लाइफ में कई बार ऐसे फेस आते हैं ना जहाँ पे आप स्टक हो जाते हो। तो मेरी लाइफ में भी ऐसे ही कुछ फेसेस आए थे जहाँ पे मैं इमोशनली स्टक हो गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि रिश्ते शायद मेरे लिए बने नहीं हैं। मतलब मैंने ये देखा है, ये सोचा है कि रिश्ते ना मेरे लिए बने ही नहीं हैं, या मैं रिश्तों के लिए नहीं बनी हूँ। तो मैं बहुत इमोशनल थी, और इमोशनल तो थी बट मैं कभी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करती थी किसी के सामने, और ना ही मैं कभी क्लियरिटी देती थी। जिसको जो सोचना है वो सोचे, जिसको जो मानना है वो माने। मैं इस मेथड पे चलती थी। दूसरा, मैंने कभी किसी से रिश्ते बनाती नहीं थी। रिश्ते बनाना इन द सेंस मेरे लिए ये है कि हम है तो ह्यूमन ना, इंसान कहीं ना कहीं स्वार्थी होता है। स्वार्थ यानी कि हम अपने स्वार्थ के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं ना। तो जब हम रिश्ते बनाने की बात आती है ना, तो कहीं ना कहीं हमारा अपना पर्सनल, कहते हैं ना वो बेनिफिट्स हम सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, तब रिश्ते बनाते हैं। इसलिए मेरा रिश्ते बनानों में विश्वास नहीं है। मुझे ना विश्वास है गॉड पे। मुझे मालूम है अगर जो चीज़ मेरे लिए बनी हुई है या मेरी है, वो मुझे अपने आप ही मिल जाएगी। वो ऊपर वाला उसके लिए कोई ना कोई रास्ता बना देगा। पर 2019 में मैं ऑरा की जो क्लिनजिंग की बात करती हूँ ना, वो इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये चीज़ें मैंने खुद की लाइफ में एम्प्लीफाई की है और मैंने इसका बहुत अच्छे से रिज़ल्ट देखा है। इसीलिए ये चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ताकि एटलीस्ट आप लोगों को भी इस चीज़ का बेनिफिट मिले।
जब मैं 2019 में स्टक हुई थी 2018 में, तो मेरी बहुत ही क्लोज़ फास्टेस्ट क्लाइंट कह लो उसको, मेरी फ्रेंड कह लो उसको, मेरा वेल विशर कह लो उसको, वो मेरी लाइफ में जब उन्होंने देखा मुझे कि मैं बहुत ही मतलब लो फील करती हूँ बहुत ज़्यादा, मैं मतलब मेरे अंदर बहुत कुछ है लेकिन मैं बोलना नहीं चाहती किसी के साथ। और उस टाइम पे मैं चाहती थी कि कोई ऐसा हो जो मुझे इमोशनल सपोर्ट करे, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो, चाहे वो मेरे हस्बैंड हो, चाहे वो मेरे मतलब रिश्ते में कोई भी हो। बट लेकिन वही चीज़ कि मेरे अगेंस्ट बहुत सारी पहले से ही मिसअंडरस्टैंडिंग है, जिसकी वजह से ना एक वॉल है, दीवार है रिश्तों के बीच में। तो ऐसा कोई मतलब उस टाइम में शायद ऊपर वाले को मेरे पे तरस था, तो उन्होंने मेरे को एक ऐसे इंसान से मिलाया, एक ऐसे इंसान को, अदिति मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। आज आप मतलब मेरे मतलब दिल में रहते हो आप तो हमेशा। तो इन्होंने मुझे इमोशनल जो सपोर्ट दी है, इमोशनल सपोर्ट तो मुझे वीनस तुमसे भी बहुत मिली है। और मैं सीरियसली तुम्हारे इन सपोर्ट्स को, तुम्हारे इस चीज़ों को मैं कभी भी शायद मैं आज वापस से जो ऐसे बातें कर रही हूँ ना, वो शायद मैं आप लोगों की वजह से ही कर रही हूँ। कुछ मेरे एचडी फ्रेंड्स ने, है ना, इन सब की वजह से भी मैं रिकवर कर पाई। चलिए, तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे एहसास कराया कि जिन चीज़ों में मैं फंसी हूँ वो चीज़ें मेरे लिए नहीं बनी हैं, यानी रिश्ते, रिश्तेदार, है ना, प्यार, मोहब्बत, हस्बैंड, मतलब शायद ये चीज़ें मेरे लिए नहीं बनी हैं। तो मेरे लिए बना क्या है? बहुत बड़ा क्वेश्चन था मेरे लिए। जब ये चीज़ें मेरे लिए बनी नहीं है तो मेरे लिए बना क्या है? मेरे लिए मैं खुद बहुत मतलब ऐसे लगता है यार, खुद के लिए क्या। उन्होंने मुझे समझाया कि सरोज तुम खुद से प्यार करो, खुद को जानो, खुद को पहचानो। जब तक तुम खुद को प्यार नहीं करोगी, खुद को जानोगी नहीं, पहचानोगी नहीं, तुम अपने आप को मतलब इस दुनिया की रेस में कभी भी आगे नहीं लेके जा सकती। जब से मैंने अपने आप को जाना है, अपने आप को जानने के लिए ऑरा बहुत ज़रूरी है। ऑरा एक्चुअल में हम खुद हैं, जो हम सोचते हैं ना, हम खुद हैं। क्या होता है ना, हम अपनी लाइफ की कमांड हम दूसरों को दे देते हैं, यहीं पे तो हम गलती कर देते हैं। हम अपनी लाइफ की कमांड दूसरों को दे देते हैं और वो अपने हिसाब से हमें घुमाता रहता है। पर नहीं, हमें अपनी लाइफ की कमांड अपने हाथ में रखनी चाहिए, अच्छे बुरे किसी भी तरीके से, लेकिन अपनी लाइफ को आप खुद चलाओ। मैंने ये चीज़ बहुत लेट समझी है, पर मैं गॉड के लिए, अपने भगवान को, अपने बाबा जी को मैं बहुत थैंकफुल करती हूँ कि एटलीस्ट मेरे को सही टाइम पे आपने समझाया और मुझे समझ में आई। आपने मुझे रास्ता बनाया, आपने मुझे रास्ता दिखाया और मैं वो चली। तो मैंने अपने आप को ऑरा के थ्रू मैंने अपने आप को फ़िल्टर किया, अपने आप को इम्प्रूव किया। तब मैंने जाना कि मैं एक्चुअल में मेरे से बेस्ट, मतलब मेरे से अच्छा मेरे लिए मेरा पार्टनर कोई हो ही नहीं सकता। मैं अपनी बहुत अच्छी पार्टनर हूँ, मैं खुद के लिए बहुत अच्छी हूँ। तो पहले मुझे खुद के लिए जीना है, और जो मुझसे प्यार करता है और जो मेरा है वो तो मेरा रहेगा ही। तो ऑरा ने मुझे बहुत हेल्प की, जिससे मैंने अपने आप को बहुत, आज ये जो मेरी स्माइल है ना, ये सब ऑरा की वजह से है। ये जो ग्लो है ना, ये भी ऑरा की वजह से है। तो ऑरा आपके अपने व्यक्तित्व को निखार देता है बहुत अच्छे से। जब आप अपने आप को जानते हो ना, तो आप अपने अंदर के डर को हरा देते हो। जब आपके अंदर का डर चला जाता है ना, तो आप अपने आप को महसूस करते हो, और जब आप खुद को महसूस करते हो ना, और जब खुद को पा लेते हो ना, तो एक तरह से आप ना परमात्मा को पा लेते हो। और ये मुझे ऑरा से मिला। ऑरा को जब मैंने किया, तब मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है आज, मतलब मुझे डर नहीं लगता किससे भी, मैं डरती नहीं हूँ।
मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। मतलब आप कभी अकेला फ़ील नहीं करते, आपको ऐसे नहीं लगता कि आप अकेले हैं, आपको ऐसे लगता है कि कोई तो है आपके साथ। तो मुझे कभी अकेला फ़ील नहीं होता है। ऑरा को जब हम स्ट्रॉन्ग करते हैं ना, तो आपके आसपास बहुत ही प्यारे एंजल्स होते हैं। हम कहते हैं ना कि हमारे आसपास बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं, है ना? पर कुछ अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं, लेकिन जब आपका ऑरा क्लीन होता है ना, तो आप उनको महसूस करते हो अपने आसपास। कभी आप देखते होगे, मतलब बहुत सारे लोगों ने महसूस किया होगा कि कई बार उनको ऐसा लगता है जैसे किसी के होने का एहसास होता है ना? किसी को ठंडी हवा लगती है, जैसे मुझे भीनी-भीनी सी मीठी-मीठी सी खुशबू फ़ील होती है। तो कई बार आपने किसी के मुँह से ये भी सुना होगा, यार मैंने ये काम बोला और ये हो गया, मैंने ये बोला और ये हो गया। वो कौन करता है? जो आपके आसपास ना जो पावर्स होती हैं, वो आपकी कमांड को लेती हैं और वो कमांड को करती हैं। पावर्स, एंजल्स वो कब फ़ील होती हैं? जब आपका अपना ऑरा इतना क्लियर होता है ना, इतना क्लियर होता है, तो आपको फ़ील होता है कि आपके आसपास कोई है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है उन चीज़ों से जो आप नहीं जानते। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपको पसंद नहीं करते हैं, जो आपको देखना नहीं चाहते हैं, जो आपकी ये स्माइल नहीं देखना चाहते, पर उन सब से आपको कौन प्रोटेक्ट करता है? ऊपर वाला। और ऊपर वाला खुद नहीं आता है, वो किसी ना किसी को भेजता है। तो जो एंजल्स होती हैं ना, जो सुप्रीम पावर्स होती हैं, वो आपको एहसास कराती हैं अपने आप के पास होने का। और ये तब होता है जब आप अपने आप को जानते हो। तो मैंने 2019 के बाद से खुद को जानना शुरू किया, और आज मतलब मैं तो ऐसी हो गई हूँ ना, अगर कोई मेरे बारे में बोलता है ना कि यार तू तो बहुत गुस्से वाली है, मैंने कहा अच्छा कोई इंस्टेंट तो सुना जब मैंने तेरे पे गुस्सा किया था, कोई बात तो बता, जब तेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ हो मेरे साथ। नहीं ना, तो फिर सुनी सुनाई बातों पे कि तुम बोलते हो कि मैं बुरी हूँ या मैं गुस्से वाली हूँ। पहले मेरे को जानो, समझो, उसके बाद बोलो यार। राइट है बोलने का, किसी ने रोका थोड़ी ना बोलने से, पर पहले पर्सनल एक्सपीरियंस तो कर लो। तो ये कॉन्फिडेंस आपको भी आएगा जब आप अपने आप में खो जाओगे, अपने आप में। परमात्मा ना हमने देखा है, ना शायद पता नहीं हमारी किस्मत में है कि हम उन्हें देखेंगे, लेकिन आपने खुद को तो देखा है ना। खुद को तो जानो, खुद को पहचानो। दुनियादारी तो दुनिया सिखाई देती है, दुनिया को जानने से अच्छा है पहले अपने आप को समझो। जब अपने आप को समझोगे तो आपको पता लगेगा ना कि आप क्या हो, तभी तो आप अपने ही पसंद नापसंद के लोगों के साथ जुड़ोगे, है ना। इसीलिए अपनी ज़िंदगी की दौड़ किसी के हाथ में मत दो, है। सलाह लो, आप सबसे बड़े हो, बुज़ुर्ग हो, बात करो उनसे, सलाह लो, लेकिन ज़िंदगी की जो कहते हैं ना अहम फैसले होते हैं ना, जो अहम डिसीजंस होते हैं ना लाइफ के, वो खुद से लेना आना चाहिए। और सही को सही और गलत को गलत डंके की चोट पे बोलना आना चाहिए, और फेस पे बोलना आना चाहिए। पीठ पीछे तो दुनिया बोलती है, हमने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा, फिर हम तो इंसान हैं। तो इन चीज़ों की परवाह नहीं करनी चाहिए, और ये परवाह नहीं होती है जब आपका ऑरा क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, आपके थॉट क्लियर होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। उसके लिए अपने आप में खो जाओ। खुद को पा लिया तो कहते हैं ना हमने ऊपर वाले को पा लिया, जो ऊपर वाले को पा लिया तो जहाँ में हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। ये मैं खुद एग्ज़ाम्पल हूँ इस चीज़ की। जो लोग मेरे को बहुत, फेसबुक पे भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो मुझे बाय नेम जानते होंगे, कुछ सुनी सुनाई बातों के थ्रू जानते होंगे। बहुत रेयर लोग हैं जो मुझे पर्सनली जानते हैं, बट जो मुझे पर्सनली जानते हैं वो मुझे बहुत अच्छे से इस चीज़ के साथ कनेक्ट करके देख सकते हैं कि पहले और आज में मुझ में क्या चेंजेस हैं, और ये चेंजेस आप लोग भी करें अपने अपनी लाइफ में। उम्मीद करती हूँ जिन लोगों को बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही थी कि मैं हीलर हूँ या आर्टिस्ट हूँ, तो उन लोगों के लिए मेरा सबसे पहले मैसेज तो ये है कि मैं बाय प्रोफेशन आर्टिस्ट हूँ, बिकॉज़ आर्ट मेरा पैशन है। वर्क कहते हैं ना, वो काम से ही इंसान की पहचान होती है, तो काम जो मेरी है वो मेरी पहचान है। मैं अपने पहचान से पीछे नहीं हट सकती। लेकिन जब हम, जैसे हमारी एज एक
उस पे आती है ना, तो कहते हैं ना कि खुद को भी जानना बहुत ज़रूरी है ना। कुछ लोग पहले जानते हैं, कुछ बाद में जानते हैं, कुछ बिना जाने ही चले जाते हैं। तो मैं तो एटलीस्ट हैप्पी हूँ कि मैंने खुद को सही टाइम पे जान लिया। तो उम्मीद करती हूँ मेरे जो बहुत नियर डियर, जिनको बहुत ही टेंशन थी मेरी, उनको एटलीस्ट समझ में आया होगा कि मैं हीलर नहीं बन रही हूँ, ना मुझे हीलर बनना है। हाँ, लेकिन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस सबके साथ शेयर करती हूँ, अपने प्रोफेशन में भी शेयर करती हूँ। और आजकल मैं कामकाज कर नहीं रही हूँ, तो मुझे लगा वेली हूँ तो चलो वीडियोस बना लेती हूँ। तो फिर मैंने ऐसे वीडियोस में अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करना शुरू किया। तो अगर किसी को कुछ और लगे, कुछ पूछना है कुछ, तो आप मुझे टेक्स्ट करो। व्हाट्सअप नंबर भी आप सबके पास मेरा है, फेसबुक पे भी। हाँ, उन लोगों से मैं माफ़ी मांगूंगी यार जो मुझे मैसेजेस करते तो हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा होते हैं ना कि मेरे को रिप्लाई करना बड़ा औखा लगता है, क्योंकि मैं ना बड़ा थोड़ा सा ना वो टाइपिंग में मैं कंजूस हूँ। मैं टाइपिंग शाइपिंग नहीं कर सकती हूँ। तो टाइपिंग के बगैर मतलब आप टेक्स्ट कर दो, मैं रिप्लाई कर दूँगी। थैंक यू, बाय बाय।